नमस्कार दोस्तों, मेरा एक वीडियो पर एक कमेंट आया था कि केरला में प्लम्बर का जॉब कैसे मिले, इसका पॉसिबिलिटीज, सैलरी स्ट्रक्चर, ये क्या क्या है, किसको कांटेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे। पहली बात, केरला में अगर आप प्लम्बर का जॉब ढूंढ रहे हैं तो किन किन स्किल्स का आपको महत्व होना चाहिए, किन किन स्किल्स आपको जानना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। पीवीसी, सीपीवीसी, पीपीआर और मेटल पाइप फिटिंग, इनका अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ड्रेनेज और वाटर सप्लाई सिस्टम, इनका भी बेहतर ज्ञान होना चाहिए। ड्रेनेज भी और वाटर सप्लाई सिस्टम, तो स्किल्स क्या क्या आपको चाहिए? पीवीसी, सीपीवीसी, पीपीआर, मेटल पाइप फिटिंग, ड्रेनेज और वाटर सप्लाई सिस्टम, इसका भी ज्ञान आपको है तो बेहतर होगा। वैसे एक कह दो, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दोनों होना बहुत ही अत्यावश्यक है। अगर आप चाहते हैं किसी भी कंपनी से, कॉन्ट्रैक्टर से, मैन पावर कंसल्टेंसी, इस तरह के जगह पर काम पाना चाहते हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दोनों होना महत्व होगा। बेहतर होगा आपको हिंदी भाषा में प्रावीण्य हो, आपको जो मातृभाषा है उसके साथ साथ हिंदी भाषा आता है तो बेहतर होगा। मलयालम के कुछ कुछ वर्ड्स आता है तो बहुत ही बेहतर होगा। वैसे जो कोई भी यहाँ पर केरला में आते हैं, ज्यादा लोग मलयालम का जो नॉर्मल वर्ड्स है वो यूज करना जानते हैं। अगर आपको चाहिए उस तरह का कोई भी जो ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाला जो मलयालम वर्ड्स है उसके बारे में कोई भी वीडियो चाहिए तो बोलिएगा, मैं आपके लिए बना दूंगा, ताकि आप यहाँ पर केरला में आके अच्छी तरह से मलयालम बोल पाए, किसी से भी नाराजगी ना हो, इस तरह से आप बातचीत कर पाए। इस तरह से जो मलयालम वर्ड्स है, किन किन वर्ड्स को आपको यूज नहीं करना चाहिए, कहां पर किन किन वर्ड्स को यूज करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कमेंट्स पे लिखिए, मैं बना दूंगा आपके लिए। और चाहिए प्रमाण पत्र, यदि आपका पास आईटीआई या किसी सरकारी संस्थान का प्लम्बिंग ट्रेड में सर्टिफिकेट है तो बेहतर होगा। किसी भी सरकारी स्थान से आपको सर्टिफिकेट मिला है, आईटीआई से सर्टिफिकेट मिला है, प्लम्बिंग रिलेटेड सर्टिफिकेट मिला है, अगर किसी भी कंपनी से आपका एक्सपीरियंस है तो भी बेहतर होगा। मतलब मैंने इस कंपनी पे 2 साल 3 साल काम किया हो या 6 महीने काम किया हो, इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी इस तरह के जो कंपनी को जब आप अप्रोच करते हैं काम के लिए तो आपको बहुत ही काम आएगा। मैं ये क्यों कहता हूँ, केरला में इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे हाउस हो या बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो या रोड में जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, हर एक के लिए एक चीज कॉमन है, प्लम्बिंग। और एक और बात है, प्लम्बिंग के लिए लोग कम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के जो लोकल प्लम्बर्स है, जो केरलाइट्स है, वो बाहर जाते हैं, क्योंकि वहां पर गल्फ रीजन पे इनको ज्यादा पैसा मिलता है, इसलिए यहाँ का जॉब छोड़कर बाहर जाते हैं। यहाँ पर केरला में प्लम्बिंग के लिए इतना अवेलेबिलिटी नहीं है वर्कर्स का। अगर आप यहाँ पर आते हैं, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो जरूर, अगर आप फ्रेशर है तो भी किसी ना किसी प्लम्बर के अंडर आप काम कर पाएंगे। सैलरी क्या है? 800 से 1500 रुपए का जो बीच का जो अमाउंट आपको मिलता ही है, क्योंकि इस रीजन पर इतना ऑर्गेनाइज नहीं है। आप पर आवर चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर ही एक्सटेंड करने के लिए जो बाथरूम है, टॉयलेट है, उसे एक्सटेंड करने के लिए प्लम्बर को बुलाया, उनका चार्ज बहुत ही बढ़िया था। वो 2 लोग के साथ आया, रात होते होते उसे मिला था 6000 रुपए। उसके साथ साथ जो कॉस्ट होता है, इक्विपमेंट कॉस्ट होता है, मतलब जो प्लम्बिंग के लिए जो चीजें चाहिए वही खरीद कर लाते हैं। तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अगर आप केरला में एक प्लम्बर का जॉब करना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ का जो लोकल्स यहाँ पर काम करते हैं तो वो ज्यादा कॉस्ट चार्ज करते हैं। अब हमें केरला से अवेलेबल है, अगर कोई ना कोई इंस्टीट्यूट या कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर इस तरह से प्लम्बर को प्रोवाइड करता है तो, कम पैसे पर प्रोवाइड करता है तो हमें जो कस्टमर है उनके लिए फायदा ही होगा, इसलिए उनको ज्यादा ढूंढते हैं। अगर हम देखें किन किन रीजन पर ज्यादा से ज्यादा इसका जो पॉसिबिलिटीज है केरला में, एक है ट्रिवांड्रम, दूसरा है एर्नाकुलम, तीसरा है त्रिशूर। लोकलाइज देखे तो पेरुम्बावूर, तिरुवल्ला, ऐसी जगहों पर ज्यादा से ज्यादा प्लम्बर का डिमांड है। एर्नाकुलम मतलब कोच्चि जो रीजन है वहां पर, यहाँ पर मैं कह दो एर्नाकुलम, तिरुवल्ला, पेरुम्बावूर, ऐसी जगहों पर बड़े लेबर हब होते हैं जहां ठेकेदार मजदूरों को काम पर रखते हैं। आप सीधे इन स्थानों पर जाकर प्लम्बिंग ठेकेदारों से आप मिल सकते हैं, ये आपको काम दिलवा देगा। किन किन जगहों पर? एर्नाकुलम, तिरुवल्ला, पेरुम्बावूर, ऐसी जगह पर लेबर हब होते हैं। इसके अलावा मैन पावर एजेंसियां भी अवेलेबल है। कई छोटी और बड़ी मैन पावर सप्लाई करने वाला एजेंसियां है जो निर्माण कंपनियों को सीधे सीधे स्किल्ड प्लम्बर को सप्लाई करता है।
अब जो कंस्ट्रक्शन करने वाले जो कंपनियां होते हैं उनके लिए तो प्लम्बर चाहिए ही। अब उनके लिए डायरेक्टली सप्लाई करने वाला मैन पावर कंसल्टेंसीज एजेंसीज भी है केरला में, उनको आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैन पावर एजेंसीज का लिस्ट उनका एक वीडियो बनाओ तो मैं आपके लिए बना दूंगा। किन किन मैन पावर एजेंसियां है केरला में, उनको आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो, या उनका ऑफिस में जाके कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उनका एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। आप सिर्फ कमेंट्स में लिखिए मुझे इस तरह का एक वीडियो चाहिए। मैन पावर एजेंसी आप कई लोकेशंस पर आपको मिलेगा, जगह जगह पर मिलेगा मैन पावर एजेंसियां। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं, अगर आप लेबर हब चाहते हैं तो जहां पर कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्टली आपको मिलता है, आपको जाना चाहिए एर्नाकुलम, तिरुवल्ला, पेरुम्बावूर, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर आपको कोई भी काम नहीं आता, सिर्फ हेल्पर का काम आता है या प्लम्बर का काम आता है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पर एक सिंपल सा लोकेशन देता हूँ, हर एक जगह पर आप मिल जाएगा, मगर यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल की तरफ से देता हूँ। ट्रिवांड्रम पर पोतनकोट जगह पर आप जाइए, यहाँ पर आप 6 बजे से 8 बजे के बीच या 9 बजे के बीच पर इतना दूसरे राज्यों से यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आते हैं, वहां पर लगे रहते हैं और जंक्शन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं। अगर आपको कुछ डिस्टिंक्ट दिखना चाहिए तो सिर्फ आपको एक प्लक्कार, फॉर एग्जाम्पल एक फ्लक्स प्लम्बर, इस तरह से बोर्ड पकड़कर आप रह सकते हैं। आपको डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर्स आकर आपको लेगा, वहीं से लेगा और काम के लिए ले जाएगा। जगह है पोतनकोट, क्योंकि मैंने पोतनकोट पर ये जो दृश्य देखा हूं, इतना क्राउड होता है, सवेरे सवेरे ट्रैफिक लग जाता है और ये जो लोग किसी और को तंग नहीं करते, सिर्फ काम के लिए आते हैं। वो जो रीजन पर चाय पीते हैं या ढूंढते हैं काम के लिए, जिनको चाहिए वो लोग यहाँ पर आकर इनको लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर कितना पैसा मिलता है, 800 से 1500 रुपए का जो बीच का जो अमाउंट आपको मिलता ही है। अगर बिगिनर है तो 800 तो मिलेगा ही। टिकाऊ मांग है यहाँ पर प्लम्बर के लिए। नया निर्माण, न्यू कंस्ट्रक्शन के साथ साथ पुराने घरों का जो रिपेयरिंग होते हैं उनके लिए और मेंटेनेंस के लिए प्लम्बर का जो लागत, प्लम्बर का जो डिमांड जो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए सस्टेन हर अवसर पर इनका डिमांड होता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र पर नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जो पुराने घर है उसका मेंटेनेंस चाहिए, रिपेयर चाहिए, तो टाइम पर प्लम्बर का डिमांड होता ही है। इसलिए हर टाइम पर इसका जो अवेलेबिलिटी चाहिए होता है कस्टमर के लिए। जो बाहर से यहाँ पर आकर काम करते हैं उनको केरला में बुलाते हैं गेस्ट वर्कर, अतिथि തൊഴിലാളി बोलते हैं। बूमिंग कंस्ट्रक्शन निर्माण क्षेत्र में तेजी किन किन जगहों पर है, कोच्चि, ट्रिवांड्रम और त्रिशूर। इसलिए मैं कहता हूं केरला में हाई एंड स्टेबल डिमांड है प्लम्बर का, इसे आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। एक और मैं अपॉर्चुनिटी बता देता हूं, जो प्लम्बर शॉप्स होते हैं, जो को भी जो प्लम्बिंग आइटम्स बेचते हैं, पाइप बेचने वाला जो दुकान, पाइप हो, इसका जो स्पेयर पार्ट्स हो, इस तरह की जो चीजें जहां पर बेचते हैं, उन दुकानों पर जाकर आपका जो नंबर दे दीजिएगा और बोलिए मैं हर टाइम अवेलेबल हूं, अगर कोई भी डिमांड करता है तो मेरा नंबर दे दीजिए कस्टमर को। इस तरह का जो चीजें उस दुकान को दे देते हैं तो आपको वो लोग डायरेक्टली बुलाएंगे। और आपका क्या रेट है, या अगर आप उस दुकान को कोई कमीशन देते हैं तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा। तो इतना चांसेस यहाँ पर है। केरला में अगर एक प्लम्बिंग जॉब अटेंड करना चाहते हैं काम करें ऐसे प्लम्बर, तो इस तरह से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, शिकायत है तो कमेंट्स में लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।